हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम कम्युनिकेशन, या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि हमारी बॉडी या हमारे जितने भी मेंटल प्रोसेसेस हो रहे हैं ये किस तरह से हो रहे हैं। तो इसी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही हमारी कोई न्यू वीडियो आए आप तक उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट इट। क्या आपने कभी ये गौर किया है कि जब भी आप कोई मूवी देख रहे हो, कोई हॉरिफाइंग स्कैरी मूवी जिसमें आप साथ साथ कोई चीज़ खा भी रहे हो, लाइक पॉपकॉर्न खा रहे हो, और साथ में आपके जो मसल्स हैं उनसे स्वेटिंग भी हो रही हो, और अचानक ही आपके किसी दोस्त ने या फैमिली मेम्बर ने ये भी पूछ लिया कि आप क्या कर रहे हैं, और आप आंसर देते हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मीन्स आप आंसर देते हैं नथिंग। तो क्या आपने गौर किया है कि ये सारा प्रोसेस किस तरह से हो रहा है, किस तरह से, ऐसी कौन सी स्टेजेस हैं, ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जिससे ये सारा प्रोसेस हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्क्रीन से, टीवी की स्क्रीन से जो लाइट आती है वो हमारी आइज़ पर पहुंच रही है। अब आइज़ से ये मैसेज होता हुआ ब्रेन तक जा रहा है। उसके साथ साथ ही हमारे जो स्वेटिंग हो रही है मसल से, वो स्वेटिंग भी हो रही है। मतलब हमारा ब्रेन कुछ ऐसे जो है इम्पल्सेस भेज रहा है जिसकी वजह से स्वेटिंग भी हो रही है, और साथ ही साथ हम पॉपकॉर्न भी खा रहे हैं। और साथ ही हमारे एक दोस्त ने जब आंसर दिया और हम रिप्लाई करते हैं नथिंग। तो ये सारा जो सिस्टम है इसे नर्वस सिस्टम कम्युनिकेशन कहते हैं, कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारे बॉडी है, ये कम्युनिकेशन किस तरह से कर सकता है। तो नर्वस सिस्टम बेसिकली लिविंग टिश्यू से बना होता है, और ये लिविंग टिश्यू 2 टाइप्स के सेल्स पर मुश्तमिल होता है। इन सेल्स को न्यूरॉन सेल्स और ग्लिया सेल्स कहते हैं। सबसे पहले हम न्यूरॉन सेल के स्ट्रक्चर को जानेंगे। हमारी बॉडी में बहुत सारे मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। इसके बेसिकली 3 बेसिक पार्ट्स हैं। तो न्यूरॉन का सबसे पहला बेसिक पार्ट है सोमा, सेकंड डेंड्राइट, और थर्ड है एक्सॉन। सबसे पहले सोमा को सेल बॉडी भी कहा जाता है। सोमा एक आउटर लेयर होती है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम्स होते हैं, जो कि सेल को एनर्जी देते हैं और फंक्शन करने का जिनके पास कमांड होती है। तो ये हो गई सोमा। उसके बाद है कि डेंड्राइट। अब जो न्यूरॉन की सोमा यानी सेल बॉडी होती है, इसके पास इसके ऊपर, इसकी आउटर लेयर पर बहुत सारी ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। इन ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स को डेंड्राइट्स कहते हैं। थर्ड पार्ट है एक्सॉन। एक्सॉन एक सिलेंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक फिलामेंट लाइक एक धागे की तरह बहुत लंबा भी हो सकता है। ये इसी फिलामेंट्स के ज़रिए जो है मैसेज की कम्युनिकेशन होती रहती है। तो जो न्यूरॉन में कम्युनिकेशन होती रहती है वो बेसिकली इसी तरह होती है कि वो दूसरे न्यूरॉन से या किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस से जब जो है स्टिमुलेट होता है, तो वो मैसेज डेंड्राइट से होता हुआ सोमा यानी सेल बॉडी से होता हुआ एक्सॉन, और एक्सॉन से होता हुआ ये नेक्स्ट न्यूरॉन में वो मैसेज ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद है ग्लिया सेल्स। ग्लिया सेल्स बेसिकली ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब है ग्लू। ग्लिया सेल्स, इनको सपोर्टिव सेल्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसे सेल्स होती हैं जो कि न्यूरॉन को एक सपोर्ट फ्राहम करते हैं। अगर हम इसकी साइज़ की बात करें तो ग्लिया सेल्स इतने छोटे होते हैं कि ये एक न्यूरॉन के 10वें हिस्से के बराबर होते हैं। बट कुछ अभी जो रीसेंट स्टडीज़ हुई हैं, इनके मुताबिक इसका जो साइज़ है ये इक्वल टू उन न्यूरॉन्स जितना होता है जितना कि हमारी बॉडी में जितने न्यूरॉन्स पाए जाते हैं।
अगर हम इसकी फंक्शंस की बात करें, फंक्शन में जो ग्लिया सेल्स हैं ये न्यूरॉन्स को न्यूट्रिशंस फराम करते हैं। उसके बाद ये न्यूरॉन की हेल्प करते हैं कि वो जो है वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करें। उसके बाद जो एक्सॉन के ऊपर एक माइलिन शीट कवर होती है, ये उस माइलिन शीट को बनाती हैं। उसके बाद जो न्यूरॉन्स की एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान डेवलपमेंट होती है वो भी ग्लियल सेल्स की वजह से ही होती है। तो बेसिकली अभी तक तो यही जाना गया है कि न्यूरॉन जो होते हैं ये सारे बॉडी में मैसेज ट्रांसफ़र का काम करते हैं, लेकिन हकीकत में बेसिकली ग्लियाई वो सेल्स होते हैं। ग्लियाई को नर्वस सिस्टम के हीरोज़ कहा जाता है जो कि ये सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अभी रिसेंट स्टडी हुई है, उस स्टडी के मुताबिक जो ग्लिया सेल्स हैं ये एक ग्लिया सेल से दूसरे ग्लिया सेल्स तक मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं और इन ग्लिया सेल से ये न्यूरॉन में भी जो है इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।